जब दया का भाव आया, और दया इस संसार में सबसे बड़ी चीज है। रत्न कहा गया दया को। क्या कहा गया? रत्न। हीरा मोती तो रत्न है, लेकिन सब रत्नों की खान बताया महापुरुषों ने, जहां से सारे रत्न निकलते हैं, गुण निकलते हैं। महापुरुष वर्णन करते हैं कि शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान, तीन लोक की संपदा, रही शील में आन। शीलवंत सबसे बड़ा, जिसके अंदर शील है, दया है, वो सबसे बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि जब आपके अंदर दूसरों पर दया आएगी, तभी तो प्रभु के अंदर आपके ऊपर दया आएगी। नहीं आएगी। हर व्यक्ति चाहता है कि भगवान हम पर दया करे, कृपा करे, चाहते हैं, लेकिन क्या आप लोगों पर दया करते हैं? आप तो कठोर बनते हैं। तो जब आप लोगों के ऊपर कठोर बनेंगे, तो प्रभु आपके ऊपर दया करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की। वही कभी आपने सुना होगा शेख फरीद का नाम, बहुत बड़े सूफी संत हुए, महापुरुष हुए। उनकी दरगाह उधर अजमेर शरीफ में भी, शायद दिल्ली में भी मौजूद है। तो उनकी माँ ने उनको योग्य बनाया और महान बनाया। जैसे ध्रुव की माँ ने ध्रुव को योग्य, इतना योग्य बनाया कि आज तक ध्रुव का नाम होता है। ऐसे शेख फरीद की माँ ने शेख फरीद को योग्य बनाया। क्या बनाया? योग्य। जिक्र आता है कि उन्हें मीठा खाने का बड़ा शौक था। छोटे बच्चे थे, शेख फरीद छोटे बच्चे थे, तो उन्हें मीठा खाने का बड़ा शौक था। तो बच्चों को जो शौक होता है, माँ बाप उसका लाभ उठाते हैं। का उस काम कराना होगा तो कहेंगे ये काम कर दे तो तुझे दे देंगे, नहीं दे, देखते हैं क्या पसंद है। तो शेख फरीद को मीठा खाने का बड़ा शौक था, और माँ उनकी भक्त थी, प्रभु के चरणों की अनुरागी थी, प्रेमी थी, मालिक से लौ लगा रखी थी। तो जिसका मन प्रभु में लगा होता है और जो प्रभु की प्रेम की कीमत समझ जाता है, वो चाहता है कि हमारा संतान भी प्रभु का भक्त बने। कोई बिरला चाहता है ऐसा, नहीं तो माया के जाल में सब फंसाना चाहते हैं, निकालना कोई बिरला चाहता है। सब बच्चों कहाँ फंसाना चाहते हैं? जैसे मैं फंसा हूं ऐसे तुम भी फंसो, हैं? तुम कहाँ निकल कर भाग रहे? लेकिन कोई सौभाग्यशाली होता है जो अपने बाल बच्चों को संस्कार, बंधन से छूटने का उपाय बतलाता है। तो शेख फरीद की माँ संस्कारवान थी, और शेख फरीद को मीठा खाने का शौक था। तो उन्होंने उसका लाभ उठाया। वो कहती हैं कि बेटा, ये जो मीठा है, कभी कभी मीठा दे पाती थी, कभी नहीं दे पाती थी, गरीब घर की व्यवस्था थी। तो बेटा बार बार मांगता था, तो माँ कहती थी कि बेटा, अगर तू अल्लाह ताला की दुआ बंदगी करेगा, क्या करेगा? दुआ बंदगी, प्रार्थना, भक्ति करेगा, तो वही मालिक परमात्मा ही देता है। ये मीठा वो देगा। तो बच्चे को तो मीठा चाहिए। तो जब भी मीठे का मैं कैसे बंदगी करूं? तो नमाज इत्यादि की जो व्यवस्थाएं थी पूजा पाठ की, वैसा उसने सिखा दिया कि ऐसे ऐसे करोगे तब अल्लाह ताला परमात्मा जो मालिक है कोई तुम्हें मीठा देगा। तो जब भी शेख फरीद को मीठा खाने की इच्छा होती थी तो क्या करते थे कि तुरंत ही नमाज बैठ जाते थे, जो उसने सिखाया था, मन दुआ बंदगी करना शुरू कर देते। अब भजन चूंकि आंख बंद करके होता है, तो जब वो बैठते थे तब जो आसन बिछाते हैं आप लोग उसे मुसल्ला कहते हैं, मुसल्ला, ठीक है। तो मुसल्ले के नीचे मीठा रख देती थी साइड में। तो शेख फरीद उठते थे तो देखते थे कि देखें अल्लाह ताला ने मीठा रखा कि नहीं रखा, और पाते थे बड़े खुश होते थे।
तो यही क्रम कभी कभी संजोग से माँ नहीं रख पाई, नहीं समझ में, तो कहता था कि माँ आज तो अल्लाह ताला ने मीठा दिया नहीं, आज तो मैं दुआ बंदगी किया, नमाज अदा किया, लेकिन मीठा नहीं दिया। समझाती कि बेटा तुम्हारे दुआ बंदगी में कोई गलती रह गई होगी, सही से नहीं किया होगा, तो और लगन से करता, अर्थात लगन बढ़ती गई धीरे धीरे करके। तो बंधु, दुनिया की चीजों को लेने वाले ये नहीं विचार कर पाते जिस मालिक ने दिया है उसको मैं प्राप्त करूं, उससे मिलूं, मिलने की इच्छा नहीं होती। मंदिरों में जाते हैं, मंदिर से गुरुद्वारे में जाते हैं, भगवान से तमाम प्रार्थनाएं कराते हैं, सामान मांग आते हैं, लेकिन जिसने दिया है उससे मिलने की इच्छा नहीं होती। मैं उससे पर, लेकिन शेख फरीद जब बार बार ऐसा करता रहा, मीठा प्राप्त करता रहा, तो माँ से कहता है कि माँ अल्लाह ताला तो बहुत बड़ा परवरदिगार, बहुत महान है, वो हरदम ध्यान रखता है कब मैं पूजा करने जा रहा हूँ और कब मीठा रखना चाहिए, भूलता नहीं। कभी कभी मेरी गड़बड़ी से नहीं रखता, मैं जब सही नमाज नहीं अदा कर पाता हूँ, सही भक्ति नहीं कर पाता हूँ, तो नहीं रखता है, लेकिन मुझे कभी दिखाई नहीं पड़ता, मैं उससे मिलना चाहता, क्या करना चाहता हूँ, मिलना चाहता और धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखो ध्यान देना, लोगों को ये भी विचार नहीं आता अल्लाह में प्रभु को धन्यवाद दो जो प्रभु आपने दिया है, क्योंकि जो दिया उधर ध्यान नहीं रहता। ध्यान कहाँ रहता है, जो नहीं दिया है हरदम मन उसी में घूमता रहता है, ये नहीं दिया तो वो नहीं दिया, तो ये कैसे पालूं तो वो कैसे, रात दिन मनुष्य का मन इसी में। जो नहीं में मन लगा है, और जिसका मन है में लग गया, है और नहीं दोनों में अंतर, जो आपके पास है अगर उसमें मन लग जाए तो आप आनंदमग्न हो जाओगे, और जो नहीं है उसमें मन लगेगा तो बेचैन रहोगे। तो दुनिया वाले क्यों बेचैन है, क्योंकि नहीं में मन लगा हुआ है, जो नहीं है उसी में सबका मन लगा है, जो है उसमें मन लगता वहां से हटा लेते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो बंद कहा मुझे मिलना है, क्या करूं मैं, कैसे? तो उसने कहा बेटा अल्लाह ताला से मिलना इतना आसान काम नहीं, तो बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, बहुत कठिनाई सहना पड़ेगा, बहुत ही करना। बच्चे का हृदय निर्मल होता है। जैसे ध्रुव ने ठान लिया था कि मुझे तो प्रभु से मिलना है, चाहे जो कुछ भी हो जाए, सारे कष्ट सह लूंगा। ऐसे शेख फरीद बचपन में उसने कहा कि माँ मुझे कितनी भी कठिनाइयां उठानी पड़े, बस मेरी एक ही इच्छा है कि कब मिलूं और कब धन्यवाद दूं कि तुम कितने अच्छे हो, तुम क्या क्या, जब मैं इंतजार करता हूं तो आप मीठा देते हैं। तो ये भी किसी संस्कार के, संस्कारी के अंदर ये पैदा होता है, मैं प्रभु को धन्यवाद दूं। और जिसके अंदर प्रभु का धन्यवाद का भाव आने लगे, उसके आनंद में कभी कोई कमी आने वाली, हर तक वो आनंद में मगन रहेगा, धन्यवाद में ही इतना दिया है कि धन्यवाद दे थक जाएगा, लेकिन धन्यवाद दे पाएगा नहीं। कि तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि मैं तो उठाने के काबिल नहीं हूँ, कि मैं तो उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे
विकारों में मन को लगाया, विषयों विकारों में मन को लगाया, तेरा नाम हरे कीजिए जुबां पे न आया, तेरा नाम हरे कीजिए जुबां पे न आया। खतावार हूँ मैं, गुनाहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, गुनाहगार हूँ मैं, किसर को झुकाने के काबिल नहीं हूँ, किसर को झुकाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, कि मैं तो उठाने के काबिल नहीं हूँ, कि मैं तो उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। देख, जब उससे फरीद के अंदर यह भाव पैदा हुआ कि मुझे उस मालिक से मिलना है जो मुझे मीठा देता है और उसे धन्यवाद देना है। बस माँ कहती बेटा उसके लिए बहुत तपस्या, कठिनाई, कष्ट उठाना पड़ेगा। कह माँ कुछ भी करना पड़े, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। माँ कहती बेटा जंगल में जाना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा, बहुत समय बाद कभी मालिक परवरदिगार को दया आएगी तब वो मिलेगा, इतना आसानी से मिलता नहीं। कि माँ मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। और वो जंगल चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? जंगल। जंगल जा करके काफी समय वहां तपस्या करते हैं, जो नमाज तक बताया था, पूजा पाठ वैसा करते हैं। लेकिन अब तो यहाँ घर पर तो मीठा भी मिलता था, अब वहां जंगल में कौन रखेगा? तो सोच रहा है कि माँ सही कहती थी कि बहुत कठिनाई के बाद कभी अल्लाह ताला मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब जो मीठा देना भी बंद करे, ये तो तपस्या है, कठिनाई कष्ट देता है। लेकिन मन में ठान लिया कि कितना भी कष्ट दे दे लेकिन मैं बिना मिले नहीं रहूंगा। काफी समय बीत गया, फिर वापस लौट कर आया, सोचा क्यों नहीं मिला, इतना कष्ट उठा लिया, बालक तो बालक ही। तो माँ कहती है कि बेटा देखो माँ कितनी मजबूत है कि अपने बालक को, क्योंकि यही एक जीवन है, जो प्रभु के सहारे को पा गया वो पा गया, नहीं पाया वो नहीं पाया। बंधु उस परम सहारे को जो पकड़ लिया, जिसे प्राप्त कर लिया, उसे सब कुछ मिल गया, और नहीं पाया तो सब कुछ छूट गए। माँ कहती बेटा वहां क्या खाते थे जंगल में? कि माँ जंगल में क्या है, कोई फल इत्यादि खा लेता था और झरने का जल पी लेता था, और फल इत्यादि नहीं है, पत्ते वत्ते जो भी दोस्त है तोड़कर खा लेता था। तो माँ ने उसके क्या किया, बेटे का एक मुट्ठी बाल ऐसे पकड़ा और खींच लिया। जब बाल खींच दिया, उखड़ गया, तो कहा बेटा कैसा लगा? कि माँ बहुत कष्ट हुआ। कहते हैं कि बेटा ये सब जितनी संसार की चीजें हैं सब मालिक के बंदे, और उनको जो पत्ता तोड़ता होगा, तेरा बाल जब उखड़ा तो कष्ट हुआ ना, तो उसका पत्ता तोड़ता होगा, फल तोड़ता, कष्ट होता होगा कि नहीं कष्ट होता? कि हाँ माँ कष्ट होता होगा। जब कष्ट उनके बंदों को कष्ट देगा तो अल्लाह ताला मिलेगा तुझसे। अब समझ लिया, पॉइंट पकड़ लिया, क्या गलती मुझसे रह गई, क्यों प्रभु नहीं मिले। फिर दोबारा लौट कर जंगल जाते हैं कि अब की बार मैं किसी को सताऊंगा नहीं। अब फल पककर गिर जाता है तो खाते हैं, पत्ता सूख कर गिर जाता है तब खाते हैं, यदि तोड़ दे नहीं।
फिर भी काफी समय बीत गया, फिर लौट कर आए, माँ अब की बार मैंने किसी को नहीं सताया, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला आए नहीं, मिले नहीं। तो इतनी तपस्या से अंदर कुछ ज्ञान पैदा हो गया कि लगता है माँ मुझे सही रास्ता नहीं बता रही। क्योंकि मनुष्य जब कुछ करता है तो परमात्मा ही उसके अंदर अनुमंता कहते हैं उसे, सलाहकार, प्रभु ही आपके अंदर बैठ जाता है और वो सलाहकार का काम करता है। क्या करता है? सलाह। बंधु वो सलाह दे रहा है कि माँ लगता है मुझसे कुछ छिपा रही, सही रास्ता लौट करके आए कि माँ मुझे सही रास्ता बताओ। माँ कहती कि बेटा अल्लाह ताला ऐसे नहीं मिलता, जब तक कामिल मुर्शिद की कदम बोसी नहीं करोगे तब तक अल्लाह ताला मिलने वाले नहीं। कि कामिल मुर्शिद कहाँ मिलेंगे, क्योंकि ये तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। जिसे कामिल मुर्शिद कहते हैं, परफेक्ट मास्टर कहते हैं बाइबल में, और हिंदू धर्म ग्रंथों में सदगुरु कहकर पुकारा जाता है। अब चल देते हैं कामिल मुर्शिद की खोज करने के लिए, सदगुरु की खोज करने के लिए जब चल देते हैं तो रास्ते में दोपहर का समय था, लू चल रहा था। किसी पेड़ के नीचे, पेड़ की छाया में बैठ करके धूप की तपन मिटा रहे थे कि फिर चलेंगे। तो उस पेड़ के ऊपर कुछ बगुले बैठे थे। कौन बैठे थे? बगुले। नीचे थोड़ा थके मादे थे, बैठे थे, आराम कर रहे थे। तो क्या बगुलों ने बीट कर दिया उनके ऊपर। किसके? शेख फरीद। जब बीट कर दिया तो गुस्सा आ गया। क्या आ गया? गुस्सा। इसीलिए तपस्वियों को ज्यादा क्रोध आता है। क्या आता है? क्रोध। जब क्रोध आ गया तो गुस्से में क्या बोलते हैं? कहते हैं कि बगुले मर क्यों नहीं जाते, मेरे ऊपर गंदगी कर दिया, बीट कर दिया, मर जाते तो अच्छा रहता है। जैसे कैसे कभी माँ अपने बच्चों को भी कहती है कि मर जाए, कहती है कि नहीं कहती? मर जाए तो अच्छा रहता है। और सही में अगर कहने पर मर जाए फिर क्या होगा? नहीं, वो तो प्रभु पहले की ऐसी व्यवस्था थी, जो मुंह से निकलता था वही हो जाता था। और आज की ऐसी इसलिए प्रभु ने बदल दिया कि आज अगर जो मुंह से निकले वही हो जाए। इसीलिए आशीर्वाद उसे कहते थे, श्राप कहते थे। क्या कहते थे? जो मुंह से निकल गया वो आशीर्वाद और श्राप बन जाता था। और आज अगर वही फार्मूला होता तो कितने लोग अपने बच्चों को मार चुके होते हैं? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जैसे ही शेख फरीद ने कहा कि ये बगुले मर जाते तो अच्छा रहता, मेरे ऊपर बीट गंदगी कर दिया। तो जैसे उन्होंने कहा कि मर जाते, इतने में सब बगुले मर कर और गिर गए वही जमीन पर, पेड़ से मरे और गिर गए। अरे देखा पूरे बगुले, कहते ही मर गए। इसका मतलब विचार किया, इसका मतलब मेरी तपस्या में शक्ति आ गई। क्या आ गई? जो मैंने इतना तपस्या किया उसमें पावर आ गया, शक्ति आ गई। और जैसे मैंने कहा तो टेस्ट के लिए कि मेरे कहने से मरे, अपने आप मरे। फिर कहते हैं ये सारे बगुले जिंदा होकर उड़ जाएं। तो जैसे कहा जिंदा होकर उड़ जाएं तो सब बगुले जिंदा होकर उड़ गए। तो आप लोग कन्फर्म हो गया, कन्फर्म हो गया कि मेरे तपस्या में शक्ति आ गई। जैसा मैं कह देता हूँ ऐसा ही हो जाता है। तेरी एक अहंकार है। कुछ लोग भक्ति करते हैं और सोचते हैं कि जैसा मैंने सोचा था वैसा हो गया, तो सोचते हो भगवान ने कर दिया तुरंत जैसे मेरे सोचने से। ये भूल है। क्या ये भूल? आपके सोचने से नहीं। आपके सोचने से अगर होने लगता है फिर तो सब जो सोचते हो सब सोचोगे लखपति हो जाओ, हो जाते तुरंत ही। नहीं, ध्यान देना, मालिक को सोचो। ये प्रभु की कृपा, हर कदम पर कुछ भी हो जाए, जब प्रभु की कृपा सोचेंगे तब झंझट नहीं पैदा होगा। नहीं तो हर कदम पर महापुरुष कहते हैं कि ये रास्ता नाजुक तर है बहुत, यहाँ फिसल जाने का डर है बहुत। एक बार जो आकर फिसल गया फिर पाँव जमाना मुश्किल। इसीलिए सदगुरु की शरण में जीव जाता है, ताकि जब सदगुरु का सब कुछ समझता है तो अपने अंदर अहंकार नहीं आता, गुरु कृपा को समझ पाता है। बंधु, अब
अहंकार में भरकर चल रहे हैं। चल तो दिए लेकिन गर्व हो गया। क्या हो गया? अभिमान। और महापुरुष कहते हैं अभिमान ही प्रभु का भोजन है। अभिमान रहेगा तो प्रभु नहीं, और प्रभु रहेंगे तो अहंकार नहीं, दोनों एक साथ नहीं रहते। कहें कबीर कैसे रहे रवि रजनी एक ठाम, सूरज और रात एक साथ नहीं रह सकते। ऐसे अहंकार और मालिक का प्रेम एक साथ रह सकता नहीं। कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाई। और प्रेम गली अतिशा करी, तामे दो न समा। इसीलिए आप गौर करते जितने तपस्या करने वाले थे ज्यादातर उल्टे हो जाते, अभिमानी बन जाते। तपस्या करने वाले राक्षस कहलाते। क्या कहलाते? हिरण्यकश्यप क्या था? बहुत बड़ा तपस्वी था, है? कितना तपस्या किया वरदान मांगने को, भगवान आ गए वरदान देने के लिए, लेकिन राक्षस कहलाता है। क्योंकि जब तक गुरु की छत्र छाया सर पर नहीं होती तो दाएं बाएं भटकने में देर नहीं लगती। इसीलिए महापुरुष कहते हैं गुरु बिन भवने तरे न कोई, जो विरंच संकर्षण कोई। रावण कितना बड़ा तपस्वी था, लेकिन रावण का हर साल पुतला जलाया जाता है। ध्यान देना। तो इसलिए जो महापुरुष कहते हैं गुरु के शरण में जो रहकर, गुरु की आज्ञा में रहकर भक्ति करता है। क्योंकि भक्ति करना अलग चीज है, और कर लिया तो अहंकार ना आवे और झंझट। अहंकार है उससे ज्यादा और मिट जाएगा। बंद। अब चले जा रहे हैं अहंकार में भरकर, अकड़ में भरकर। कौन? शेख फरीद जा रहे हैं। रास्ते में एक लड़की कुएं पर पानी भर रही थी। कहते लड़की पानी पिला दे मुझे। कैसे बोलेंगे? धन वाला भी अकड़ अलग बोल, सबकी भाषा अलग अलग हो जाती है। जैसी जिसके पास व्यवस्थाएं होती है उसकी भाषा बदल जाती। धन पैसे वाले की भाषा अलग होती है? और बड़ा पुलिस वालों से, उनसे संपर्क हो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से, तो उसकी भाषा अलग होती है। सबकी भाषा बदल जाती है। अब तपस्या का अहंकार है। कहे लड़की पानी पिला दे। और लड़की क्या करती थी? पानी भरा और नीचे पानी गिरा दिया, और फिर दोबारा भरती, फिर गिराए, फिर दोबारा, और दोबारा बोला तो सुनाई पड़ रहा है मैं पानी मांग रहा हूं। फिर भी वही करती। लड़की ने कहा कि मैं वो कोई जंगल की चिड़िया नहीं हूं जो तुम्हारे कहने से मर जाओगी। क्या कहा? कि मैं वो जंगल की चिड़िया नहीं हूं जो तुम्हारे कहने